नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85 पर यदि पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत ज़रूरी है इस चैनल को बचाना, इसको शेयर भी करें। चलिए बात करूंगा मैं आज दो विधानसभा क्षेत्र जहां से बीएसपी का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी क्यों है उस पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से पलड़ा भारी हुआ है, एनडीए में कुछ गड़बड़ी हुई है टिकट को लेकर के जेडीयू की प्रत्याशियों का और वो लोग जो हैं पाला बदल दिया। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे कि जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं उसकी पहले की स्थिति क्या थी। तो जो ये बेलसंड है वहाँ से हम देखते हैं जो प्रत्याशी हमारी है, तो पहले वो प्रत्याशी जो है वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ती है। आरजेडी से संजय कुमार गुप्ता को उस बार वोट मिलते हैं 50,001 वोट, जो 35.82% है कुल वोटों का। और सुनीता सिंह चौहान जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, इनको वोट मिलता है 36,070 वोट, जो कुल वोटों का मतों का 25.84% है। तो ये है सुनीता सिंह चौहान। और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो आरएलएसपी से हैं, उनको वोट मिले थे 19,034। उसके बाद देखिए बेलसंड से चुनाव लड़ती है जेडीयू से सुनीता सिंह 33,785 2015 में, और वोट मिलते हैं 27.59%। और फिर एलजेपी के हैं एमडी नसीर अहमद, जिसको मिलते हैं वोट 28,210 वोट। ये हो गया बेलसंड का। तो पहले बेलसंड से सुनीता सिंह जीतती हैं, फिर सुनीता सिंह सेकेंड पोजीशन पर रहती है, हालांकि वोट अच्छा आया है, 36,000 वोट आया है। अब शिवहर, यहाँ पर अभी मैदान में है आरजेडी से नवनीत झा, और जेडीयू से हैं डॉक्टर श्वेता, जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं सीतामढ़ी के, उनकी पत्नी है। और जेएसपी जन स्वराज पार्टी से नीरज सिंह हैं, और बीएसपी से मोहम्मद सरफुद्दीन है। अब देखिए 2020 में आरजेडी से चेतन आनंद जीतते हैं, जिनको 73,143 वोट मिलते हैं, और इनका वोटों का प्रतिशत है 42.69। लेकिन जेडीयू से मोहम्मद सफरुद्दीन हैं, जिनको मिलते हैं 34,457, और एलजेपी से विजय कुमार पांडे, जिसको 18,748, और बीएसपी से संजीव कुमार गुप्ता 4,049 वोट। और 2015 में मोहम्मद सरफुद्दीन जीतते हैं जेडीयू के टिकट से 44,576। मतलब सरफुद्दीन जो है 2015 में जीतते हैं, 2020 में हार जाते हैं। और हार जाते हैं तो इनको कहा जाता है कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट देता नहीं है, टिकट किसी और को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? तो जेडीयू से डॉक्टर श्वेता जी को दे दिया जाता है, जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर की पत्नी है, और ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्वेता। अब समझना ये है, सरफुद्दीन जी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, और सुनीता सिंह चौहान ये भी जेडीयू के हैं, जिसको जेडीयू से टिकट नहीं मिला। ये भी पहले जीती हुई थी, इस बार सेकेंड पोजीशन पर थी, इनको टिकट नहीं मिला। हालांकि वोट 36,000 लाई थी, पहली बार जीती थी तभी 33,785 वोट लाए थे, और हारी उस समय 36,070 वोट लाई थी। वोट कम नहीं लाई है, अच्छा लाई है, लेकिन 14,000 वोट के लगभग हार गई। खैर, कहा यह जाता है कि इस दोनों क्षेत्र में सरफुद्दीन और सुनीता जी के जो हस्बैंड है राणा रणदीप सिंह चौहान, इससे बड़ा जेडीयू का कोई नेता नहीं है। राणा रणदीप सिंह चौहान जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। अब प्रदेश महासचिव और बेतिया के प्रभारी भी रह चुके हैं। अभी पता नहीं महासचिव थे या नहीं थे, लेकिन प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, और बेतिया के प्रभारी भी रह चुके हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान
वो बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी में एकदम लास्ट में शामिल, उनको वहां रखा गया था अंत तक कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने नामांकन कराया है और उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया और बहन जी को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि टिकट दिया। खैर, बीएसपी में शामिल हुई पत्नी सुनीता चौहान 3 बार से बेलसंड की विधायक रही हैं। 2 बार वो जेडीयू से नामांकन किए हैं। जेडीयू के पास यह सीट नहीं रही और यह सीट गठबंधन के कारण चिराग पासवान को दिया गया। इसका खामियाजा देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है इसमें जो टिकट की जो बातचीत हुई है, इसका जो जेडीयू में जो टिकट बंटवारे की जो एक तरह से कमेटी बनाई गई या किसी व्यक्ति को जो सुपुर्द किया गया या उत्तराधिकार, उसको क्या कहते हैं, अधिकार दिया गया कि आप टिकट पर बात करें, उन्होंने जेडीयू के लिए अच्छा नहीं किया। ऐसा लगता है कि जेडीयू में बीजेपी के जासूस हैं, वो टिकट इस तरह से दिए हैं जिससे कि जेडीयू हार जाए और बीजेपी यही चाहती है कि जेडीयू कमजोर हो, बीजेपी बढ़े और जेडीयू को समाप्त करके मैं अपना सीएम बना, जैसा कि डिप्टी सीएम जी ने कहा भी था, जायसवाल जी ने, कि हम बिहार में, हमारा ड्रीम है कि हम बिहार में अपना सीएम बनावे। मैंने नीतीश जी उनका अपना सीएम नहीं है, गठबंधन का सीएम है, वो अपना सीएम बनाना चाहते हैं। अब उनको सीएम बनाने का सपोर्ट जेडीयू से ही टिकट के बंटवारे में उस तरह से दिखाई दे रहा है। ये खामियाजा जदयू को और एनडीए दोनों को, बीजेपी जो सोच रही कि इनको कमजोर करके हम निकल जाएंगे, ये भी नहीं होने वाला है, संभव दूर तक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इधर उधर दोनों तरफ आग लगा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, इस वीडियो में उस पर चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा सा कर दिया, खैर जाने दीजिए। हुआ क्या, तो टिकट देना था सुनीता चौहान को और इनके पति को रखा भी गया वहां। एक बहुत बड़े जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं और इन्होंने बहुत लंबे समय तक 15-20 साल तक जेडीयू में रहा है। महासचिव के, प्रदेश महासचिव के पद पर रहे, बेतिया के प्रभारी रहे और इनको कहा कि टिकट मिलेगा। इनकी पत्नी चुनाव लड़ती थी। सुनीता जी 3 बार बेलसंड की विधायक रही हैं, 1 बार निर्दलीय से, उसके बाद एलजेपी से और फिर जेडीयू में चली गई। 2010 और 2015 भी जीती हैं जेडीयू से। 2020 में वो हारी, जेडीयू में 2 बार वो विधायक रही हैं। कहा जाता है कि जो हैं सुनीता चौहान के हस्बैंड राणा रणधीर सिंह, बहुत उस एरिया में उनसे बड़ा जदयू का कोई लीडर नहीं है। दूसरा जो है जेडीयू से विधायक हैं शिवहर से सरफुद्दीन जी, वो सोमवार को लास्ट समय को नॉमिनेशन कराए, उनको भी रोका गया था कि आपको भी टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं मिलते देख और अंतिम समय में इन्होंने बीएसपी का दामन थामा। इनका टिकट डॉक्टर श्वेता को दिया गया, जो सीतामढ़ी के प्रसिद्ध डॉक्टर वरुण की पत्नी है, समझिएगा। सरफुद्दीन जो हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में जेडीयू का नेतृत्व करते थे, इनका जमीनी पकड़ है और दूसरे कास्ट में भी। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम है तो केवल मुस्लिम ही वोट कर देता था और ये जेडीयू में जीत जाते थे, ऐसा बात नहीं है। अन्य लोगों का भी इनको वोट मिलता था, दूसरी जातियों का भी, जिस कारण से जीतते थे। जीते हुए कैंडिडेट केवल एक जाति से, एक धर्म से नहीं जीतते हैं, अनेक लोगों से उनको वोट मिलता है, तब वो जीतते हैं। अन्य जातियों से भी उनको वोट मिला था और इनका पकड़ भी अन्य जातियों में भी है, मुस्लिम के अलावा भी। अब हालांकि वो 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। फिर जेडीयू से 2 बार चुनाव लड़े, 2010 और 2015 में जीते। 2020 में वह चुनाव लड़े, परंतु आनंद मोहन के जो पुत्र थे वो चेतन आनंद से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि शिवहर से और बेलसंड से, दोनों से जदयू कैंडिडेट जो पूर्व का था, 2-2, 3-3 बार विधायक रह चुका, 2 बार जेडीयू से विधायक सरफुद्दीन जी और उधर राणा रणदीप सिंह की पत्नी, उसके बावजूद इन दोनों को टिकट नहीं दिया जाता है जेडीयू से। दोनों
और दोनों का एरिया लगभग आसपास है, दोनों सटा हुआ है। और कहा जाता है कि सीतामढ़ी में भी जो राणा रणधीर सिंह हैं उनको लोग जानते हैं, उनका फॉलोवर वहाँ भी है। अब दोनों बीएसपी में असर तो दोनों सीट पर पड़ेगा और कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से जीत भी हासिल हो सकती है। हालांकि आरजेडी ने शिवहर से कैंडिडेट को दिया है, राजद से नवनीत झा को दिया है। नवनीत झा जो है कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो भी जो हैं रघुनाथ झा के पौत्र हैं। उनके पिताजी भी ये पेशे से वकील है और रघुनाथ झा के पौत्र हैं। इनके पिताजी भी राजद से विधायक रहे थे। लेकिन यह भी देखना होगा कि जो इनके पिताजी भी राजद से विधायक रहे हैं, रघुनाथ झा भी विधायक रहे हैं और अच्छे समय तक रहे हैं, लेकिन वहाँ पर विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ है। जो पूर्व के आरजेडी के कार्यकर्ता लोग हैं उसका भी विरोध झेलना पड़ रहा है नवनीत जी को। अजीत कुमार भी उनके पिताजी रहे हैं, जीते हैं चुनाव, वो अलग बात है। लेकिन इस बीच में राजद के और लोग जो कार्यकर्ता थे वो टिकट के ये में थे, इंतजार में थे, लेकिन उनका विरोध इनको भारी पड़ सकता है राजद को, जिस वजह से कि ऐसा लगता है कि इस दोनों ही सीट पर से बीएसपी की हाथी दौड़कर निकल रही है। और ये बीएसपी के लिए बहुत अच्छी खबर है और सीट निकल जाए तो किसी को आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जेडीयू ने सीट को बांटा है और जिससे असंतुष्ट हुए हैं ये दोनों कद्दावर नेता, दोनों बड़े नेता, और दोनों बीएसपी में शामिल हुए हैं। इस एरिया में इस दोनों के अलावा इससे बड़ा कोई और नेता जेडीयू का नहीं है और जेडीयू के हाथ में टिकट है भी नहीं। तो क्या होगा? होगा यही कि ये टिकट, ये जो क्षेत्र है यहाँ से बीएसपी की जीत हो सकती है। अब जेडीयू जो है यहाँ सरफुद्दीन जी के विपक्ष में जेडीयू का कैंडिडेट तो है, लेकिन है कि ये उतने बड़े सरफुद्दीन जी के तरह का पकड़ जनता के बीच में नहीं है, इसलिए बहुत ये है कि बीएसपी यहाँ से निकल सकता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर किसी और बात को करेंगे जिससे बहुजन सरोकार की बातें होगी, वंचितों की बात होगी। आगे राजनीति पर बहुत सारी बातें होते रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि ये चैनल खड़ा हो सके। नमस्कार।